गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें बहुपद दे रखे हैं और इन बहुपदों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड ज्ञात करने के हमारे पास कुछ नियम होते हैं। मैं इन प्रश्नों के साथ साथ आपको वो नियम भी बताता चलूंगा। हमारे पास पहले दो प्रश्न ये एक ही प्रकार के हैं, एक ही नियम से आएंगे, एक नियम के अंदर दो नियम निकलेंगे। अगले दो भाग हैं जो इसी प्रश्न के, उनके भी अपने नियम हैं, तो वो नियम अलग से बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ देखें कि जो अचर संख्या है हमारे पास और x की शक्ति 2 का गुणांक है, इनकी गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। 12 एकम 12, ठीक है, 12 आ गया। अब इसके हम क्या लेंगे? इसके हम गुणनखंड लेंगे। कैसे? जैसे 12 एकम 12 होता है, अगला 2 छिके 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, ठीक है। यही इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन में ध्यान रहे कि पॉजिटिव 12 है मेरे पास, जोड़ का 12 है। जब यहां इसमें भी गुणा करूंगा मैं, 3 दूनी 6, ये भी जोड़ का है। तो ये जोड़ के नियम पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अचर संख्या की और x की शक्ति 2 के गुणा की गुणा जोड़ की आए तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन का जो जोड़ है वो बीच वाला जो x के साथ गुणांक है उसके बराबर बन रहा है। किसका बन रहा है? 12 लिखते रहे, 6 2 8 4 3 7। इसका बन रहा है लास्ट वाले का, आखिरी वाले का बन रहा है 3 और 4 का। तो हम यहां पे लेंगे 12 है, x की शक्ति 2। यदि ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। 3x घटा का 4x। देखो 3 और 4 दोनों ले लिए ना, और 3 और 4 दोनों घटा के हैं, घटा के आपस में जुड़ के 7x हो जाएगा, जमा का 1, ठीक है। यहां ये लेना है। अब यहां से पहले दोनों में क्या चीज है जो कॉमन आएगी? ये 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। 3 कॉमन है एक तो, और एक x कॉमन है। यहाँ क्या बच गया? 4 और एक x यहाँ बच गई, यहाँ नेगेटिव 1 बच गया। अब यहाँ नेगेटिव 1 कॉमन आ जाएगा, 4x नेगेटिव 1 बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4x नेगेटिव 1 ही बचाना था हमें। अब ये नेगेटिव का 4x है और जोड़ का 1 है, तो नेगेटिव बाहर ले लेंगे, इनके निशान बदल जाएंगे। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया? 4x नेगेटिव 1, और यहाँ पे क्या था? 3x, ये आ गया नेगेटिव 1। तो ये दो गुणनखंड हमारे पास इस बहुपद के आ गए, 4x नेगेटिव 1 और 3x नेगेटिव 1, ठीक है। अब उसको भी देख लेते हैं। उसके संभावित हम गुणनखंड यदि ले रहे हैं, या कॉम्बिनेशन 6 एकम 6, 2 3 6, और तो कुछ नहीं मिला, वही आ रहे हैं बस। अब यहाँ पे जोड़ यदि हम देखेंगे तो 6 एक 7, हमें 7 ही चाहिए था, तो वो मिल गया है। अब यदि ये जोड़ का है, देखो यहाँ पे घटा का था, यहाँ पे घटा का था तो दोनों घटा के हो गए, यहाँ पे जोड़ का तो दोनों जोड़ के आएंगे। 2x की शक्ति 2, जमा का 1x, जमा का 6x और जमा का 3। अब इनमें और इनमें कॉमन लेना है हमें। इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ क्या बच गया? 2x जमा 1, और यहाँ क्या कॉमन आएगा? जोड़ का निशान, यहाँ क्या कॉमन आएगा? 3, 2x जमा 1 हमारे पास आ गया। अब दोनों में 2x जमा 1 तो है ही, यहाँ पे क्या है? x जमा 3। ये हमारे पास इस बहुपद के क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। बिल्कुल आसान था। यदि a और c होता है ना हमारे पास, ax² + bx + c, a और c की गुणा पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखना है कि जो b होगा, बीच वाली संख्या, यदि वो नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, यदि वो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अभी इसका तीसरा और चौथा भाग हम देख लेते हैं। जब हम a की और c की गुणा करेंगे, 6 36, और नेगेटिव साइन 1 है दोनों में, तो नेगेटिव 36, क्योंकि साइन की भी साथ में गुणा होती है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। यहाँ पे भी करेंगे 3 और नेगेटिव 4 की क्या आ जाएगा? 3 चौके नेगेटिव 12 है। अब इन दोनों भागों में हमारे पास इनकी गुणा नेगेटिव आई है, घटा वाली आई है, तो इसके लिए नियम क्या होगा? देखो गुणनखंड हमें वैसे ही बनाने हैं इसके, 1 गुणा 36, उसके बाद 18 दूनी 36, 12 3 36, और क्या बनेगा? 9 चौके 36 और 6 6 36, यही बनेगा ना। कॉम्बिनेशन हमारे पास यही है इसके। अब हम करेंगे क्या? इनमें अब हमें घटा देखनी है। यदि ये घटा का आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों की घटा देखनी है। किसके बराबर आएगी? 5 के बराबर आएगी। किसकी घटा है? 36 में से 1 गई 35, 18 में से 2 गई 16 है, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 4 गए 5। ये कॉम्बिनेशन हमारा सही बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा।
क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की गुणा ही नेगेटिव हमारे पास आएगी, ये चीज ध्यान रहे। तो एक नेगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा होगा, वो देखना है। हमारे पास जो b है वो जोड़ का है, जोड़ का है तो बड़ी संख्या जोड़ की आएगी। ये 6x की शक्ति 2 जमा का 9x होगा और घटा का 4x होगा। समझ में आ गया? b देखना है, ये जोड़ का है तो बड़ा जो 9 है इनमें से वो जोड़ का होगा, छोटा घटा का होगा। अब यहां से देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ गया, यहां बच गया मेरे पास 2x जमा का 3, यहाँ पे नेगेटिव 2 कॉमन आ जाएगा, 2x जमा का 3 यहाँ भी बच जाएगा। तो हमारे पास 2x जमा 3 ये दोनों में है, और क्या बच गया दूसरा, ये 3x और ये आ गया नेगेटिव 2, तो इसके गुणनखंड हमारे पास हो गई है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसान नियम है, आपको आसानी से जल्दी ही याद हो जाएंगे। अब उसका और देख लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4, बस यही होंगे। अब देखो नेगेटिव आया है, ये तो हमें घटा देखनी है। 12 में से एक घटा कितनी आएगी, 1, यहाँ पे 1 है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां पे उसके साथ गुणा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 12 में से 1 गए, 11 नहीं आएगा, 6 में से 2 गए, 4 नहीं आएगा, 4 में से 3 गए, 1 हमारे पास यहाँ आ गया। अब यहाँ यदि b नेगेटिव है तो हमें बड़ा घटा का लेना है। यहाँ जोड़ का था तो बड़ा जोड़ का लिया था, वहां घटा है यदि b तो बड़ा हमें किसका लेना है, घटा का लेना है। 3x की शक्ति 2 घटा का 4x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जोड़ का 3x और घटा का 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 3x घटा 4 और जोड़ का 1 लेंगे, यहाँ पे 3x घटा 4। अब दोनों में हमारे पास क्या है, 3x घटा 4 है और यहाँ पे क्या बच गया, x जमा 1, तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड हो गए। तो 4 नियम थे हमारे पास और चारों प्रश्नों में अलग अलग नियम लगते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं और आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।